मिट्ठू तोता और टुनटुन तोता दोनों भाई थे। मिट्ठू तोता और टुनटुन तोता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुन तोता अपने भाई मिट्ठू तोता से बोलता है। मिट्ठू भैया, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों भाइयों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। ठीक कह रहे हो टुनटुन भाई, हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। मिट्ठू तोता और टुनटुन तोता अगले दिन शादी कर लेते हैं। मिट्ठू तोता बुलबुल चिड़िया से और टुनटुन तोता परी चिड़िया से शादी कर लेते हैं। बुलबुल चिड़िया बहुत दुस्वभाव की थी, वही परी चिड़िया बहुत अच्छी स्वभाव की थी। वह घर के सारे काम धाम अकेले करती, परंतु बुलबुल चिड़िया घर का एक भी काम ठीक से नहीं करती। एक दिन अचानक परी चिड़िया का तबीयत खराब हो जाती है और वह बुलबुल चिड़िया से बोलती है। बुलबुल दीदी जी, आज आप खाना बना दीजिए। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। वे दोनों अब आते ही होंगे। मैं क्यों बनाऊं? जाओ तुम बना दो। बुलबुल चिड़िया और परी चिड़िया आपस में बहस करने लगती हैं। बुलबुल चिड़िया परी चिड़िया पर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी दोनों भाई आते हैं। बुलबुल चिड़िया को देखकर मिट्ठू तोता पूछता है। क्या हुआ बुलबुल, इतनी गुस्सा में क्यों दिख रही हो? मुझे आपके छोटे भाई के साथ नहीं रहना है। मुझे इन दोनों से अलग रहनी है। लाख बहस होने के बाद और दोनों भाइयों को अपने अपने बीवियों के समझाने के बाद भी कोई नहीं मानता। अंत में दोनों भाई अपने अपने बीवी के कारण अलग होने का फैसला लेते हैं। टुनटुन भाई, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। यह रोज रोज का झगड़ा से अच्छा है अलग हो जाना। जैसे आपको अच्छा लगे भैया। दोनों भाई अलग हो जाते हैं। बुलबुल अपनी चालाकी से अच्छी जमीनें ले लेती है और परी चिड़िया के पास कम उपजाऊ वाले जमीन रह जाती है। यह देखकर परी चिड़िया बोलती है। आपके भाई ने अच्छा नहीं किए, सारे अच्छे अच्छे खेत ले लिए हैं और हम लोगों को खराब खेत दे दिए हैं। जाने दो, सब्र करो परी चिड़िया, भगवान पर भरोसा रखो। दोनों भाई अपने अपने खेतों में फसल लगा देते हैं। वही फसल बुलबुल चिड़िया की अच्छी होती है, लेकिन परी चिड़िया की फसल बहुत खराब होती है। बेचारी परी चिड़िया फसल को देखकर बोलती है। हम लोगों के खेतों में फसल भी अच्छी नहीं हुई है। अब हम लोग क्या करें? चिंता मत करो परी चिड़िया, बहुत जल्द बारिश होने वाली है, जिसके चलते हमारे खेतों में नमी आ जाएगी। तो हम लोग जामुन का पेड़ लगा देंगे और उसका फल बेचकर हम अपना गुजारा करेंगे। कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बंद होते ही टुनटुन तोता अपने खेतों में जामुन का पेड़ लगा देता है। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद जामुन का पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं और उस पर मीठे मीठे फल भी लग जाते हैं। यह देखकर परी चिड़िया बोलती है। कितने अच्छे लग रहे हैं जामुन का फल। मैं तो इसे बाजार में बेचूंगी। हाँ परी चिड़िया, मैं सुबह सुबह जामुन को तोड़कर बाजार में पहुंचा दूंगा और तुम बाजार में बैठकर आराम से जामुन बेचना। अब रोज टुनटुन जामुन तोड़ता और बाजार में ले जाकर पहुंचा देता। परी चिड़िया भी अपने मीठे और रसीले जामुन को खुश होकर बेचती थी। एक दिन मिट्ठू तोता परी चिड़िया के दुकान पर आता है और बोलता है। परी चिड़िया, मुझे भी 1 किलो जामुन देना। परी चिड़िया मिट्ठू तोता को जामुन दे देती है। मिट्ठू तोता परी चिड़िया को पैसे देता है, परंतु परी चिड़िया पैसे नहीं लेती है और बोलती है। मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी। हम सब एक ही परिवार से आते हैं। यह सुनकर मिट्ठू तोता का चेहरा उतर जाता है और वह दुखी हो जाता है। तभी वहां पर टुनटुन तोता आता है और अपने मिट्ठू भाई से बोलता है। क्या हुआ बड़े भैया, आप इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं टुनटुन भाई, बुलबुल चिड़िया की तबीयत बहुत खराब है। मैंने उसी के इलाज में सारे जमीन बेच दिया। अब उसकी देखभाल करने के कारण मैं काम पर भी नहीं जा रहा हूँ। आप चिंता ना करें बड़े भैया, मैं आपके साथ हूँ। टुनटुन तोता और परी चिड़िया बुलबुल चिड़िया के पास जाते हैं। तभी परी चिड़िया पूछती है। बुलबुल दीदी, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है ना? मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों के साथ बहुत गलत की और आज उसी की सजा मुझे मिल रही है।
अब तुम लोग कहीं मत जाओ। हम सब अब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर रहे। वे सभी मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं। बुलबुल चिड़िया बहुत जल्द ठीक हो जाती है।